अमित त्रिवेदी's म्यूजिक इज अमेजिंग और अब हमें वहाँ कंपेयर कर रहा है तो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड अ लॉट ऑफ होप। एक जो बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ है वो है ए.आर. रहमान। रीमिक्स में मुझे इतना ऐसा एंजॉयमेंट नहीं मिलता, इट्स नॉट रियली इंटरेस्टिंग टू मी। आई हैड डन लॉट ऑफ लाइक 600-700 एड्स, बट तभी भी मेरे मम्मी को कोई पूछते थे कि व्हाट आपका बेटा क्या करता है, तो वो बोलते कि वो कुछ टिंग 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 म्यूजिक करता है लेकिन वो मैच पड़ा हुआ है। Welcome to the Mirchi Studios, Oaf, and I'm so glad to have you here. Thank you for having me. I'm excited to be here. So, Oaf, my first question is because your music is so relatable. आप तो सबको वो म्यूजिक सुनाते हैं जो अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट कर लेते हैं, बट ओफ कौन सा म्यूजिक सुनते हैं जो कि उनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है? मैं खुद तो बहुत अलग अलग किस्म की म्यूजिक सुनता हूँ और बचपन से आई थिंक मेरा एक्सपोजर बहुत अलग अलग किस्म की म्यूजिक से हुआ है। मेरे ग्रैंडफादर बहुत सारा रविशंकर एंड देन फिलिप ग्लास एंड लाइक क्लासिकल म्यूजिक। माय फादर यूज्ड टू लिसन टू बहुत सारा बीटल्स, पिंक फ्लॉयड, ऑल ऑफ दीज बैंड्स, एंड देन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ पॉप punk music, like English music, but I feel like एक जो बड़ा influence हुआ है, maybe not directly, वो है A.R. रहमान। I really loved, I love his music. Okay. ऐसा कोई आर्टिस्ट है जिससे आप अपने आप को रिलेट करते हैं या फिर कंपेयर किया जाता है आपको उनसे, बट यू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट? जब किसी ने, हम अवार्ड्स के लिए गए थे और किसी ने बोला कि लास्ट अवार्ड ये कैटेगरी में अमित त्रिवेदी को मिला था एंड देन नाउ हमें मिला, so that's actually very heartwarming and it's encouraging. Amit Trivedi's music is amazing और अब हमें वहाँ कंपेयर कर रहा है तो there's a lot of expectation and a lot of hope. कभी चांस मिला आपको अगर उनसे कोलैबोरेट करने का, तो कोलैबोरेशन होगा यहाँ पे? Maybe I've never met him personally, मैं मिला नहीं हूँ, but I'm sure it would be amazing. अच्छा, which is that one अमित त्रिवेदी सॉन्ग जो कि आप अपने स्टाइल में कंपोज करना चाहेंगे, लाइक कंप्लीटली, लाइक द सॉन्ग नीड्स टू स्क्रीम ऑफ? हाँ, no, I feel like उनका जो ब्यूटी है वो है उनका स्टाइल, तो आई फील लाइक मेरे में करने का मतलब नहीं होता, लेकिन अगर करना ही होता तो आई फील काइपोचे के सॉन्ग्स में देयर इज I can't remember the name, but the one with the sarangi and all of that. Manja, yeah. I think that मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनता हूँ, खुद सुनता हूँ, एंड मैं सोचता हूँ कि अगर मैं करता तो इसमें क्या क्या अलग करता, क्या क्या सीख सकता हूँ उससे। एक ऐसा कौन सा गाना है जो कि आपके हिसाब से completely timeless है? ये हंसी वादिया। what a beautiful song. हाँ. मुझे है ना ऐसा लगता है कि हंसी वादिया can go on any weather. Exactly. है ना, not just कश्मीर का weather. Correct. Which is that one song which you want to remix? Actually, remix is a strange thing because मेरा जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में वो कुछ नया बनाने के लिए है और मुझे मजा आती है जब मैं कुछ करता हूँ और पहली बार सुन रहा हूँ कुछ। रीमिक्स में मुझे इतना ऐसा एन्जॉयमेंट नहीं मिलता कि मैं किसी गाने में से क्या और कर सकता हूँ, इट्स नॉट रियली इंटरेस्टिंग टू मी। ऐसा नहीं है कि रीमिक्स अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे रीमिक्स होते हैं। काफ़ी बार आपको रीमिक्स ओरिजिनल से कोई बार बेटर लगता है, काफ़ी बार नहीं लगता, लेकिन मैं बनाना चाहूँगा, किसी से कोलैबोरेट करना चाहूँगा, तो आई वुड लाइक टू डू कुछ नया। सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट रीमिक्सेस और आपने मेंशन किया कि बहुत सारे ऐसे अच्छे रीमिक्सेस हैं, तो ऑफ का कौन सा फेवरेट रीमिक्स है जो कि अभी रिसेंटली आपने सुना? मैंने ऐसा नहीं कहा कि बहुत सारे अच्छे हैं, मैंने कहा कि बहुत सारे अच्छे हो सकते हैं। मैंने पर्सनली ज़्यादा सुने नहीं है तो मैं बता नहीं सकता। लाइक आई वाज रीडिंग अबाउट योर जर्नी, आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट होकर के भी आपने सोचा कि अब मैं म्यूजिशियन बनता हूँ। विच वॉज दैट वन मोमेंट व्हेन यू जस्ट गॉट अप वन फाइन डे एंड यू आर लाइक, अभी मुझको म्यूजिक में जाना है, म्यूजिक की साइंस में घुसना है, मुझे इस साइंस से कोई मतलब नहीं है? मैं जब स्कूल में था तब से म्यूजिक तो मैं इंटरेस्ट तो था, मैं गिटार मैंने पिकअप कर लिया। हम एक बैंड में थे, मैं और सवेरा, मेरे जो पार्टनर है, जिसके साथ हमने काफ़ी मूवीज़ के सॉन्ग्स करे हैं, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि वो करियर बन सकता है। फिर मम्मी पापा ने बोला कि डिग्री तो चाहिए, कॉलेज तो जाना ही है। मुझे नहीं जाना था कॉलेज, मैंने बोला कि मुझे कथकली डांसर बनना था। तो उन्होंने बोला कि बाद में करना है तो करना, पहले डिग्री चाहिए। फिर मैंने बोला कि मुझे स्ट्रीट मैजिशियन बनना है। तो उन्होंने बोला कि वो सब ठीक है लेकिन डिग्री चाहिए। बट यू आर अ मैजिशियन बाय द वे, यू क्रिएट मैजिक थ्रू म्यूजिक। या थैंक यू।
बट दैट इज़ नॉट व्हाट दे वर थिंकिंग इन देयर माइंड. तो मैंने बोला ठीक है मैं कॉलेज जाता हूँ, एंड आई वेंट टू अ लिबरल आर्ट्स कॉलेज. तो वहाँ मुझे बहुत सारे ऑप्शंस थे कि ये भी ट्राई कर सकते हो, ये भी ट्राई कर सकते हो, और मैंने मैथ्स डिसाइड करा कि मैं वो पढ़ूंगा. और वहाँ म्यूज़िक का कोर्स नहीं था वो टाइम पे, तो वो करता था. लेकिन काफ़ी बार कोई वर्कशॉप होती थी म्यूज़िक की या कुछ, तो मैं मेरे टीचर को बोलता था कि ये वर्कशॉप हो रहा है चेन्नई में, मैं जा सकता हूँ. दिल भी लग हाँ चल तू चले जा. तो वहाँ से ही चालू हो गया. एंड आफ्टर कॉलेज डिग्री मिल गई मैथ्स का. तो पेरेंट्स ने बोला चल नाउ यू कैन डू व्हाट यू वांट. ये हमारे इंडियन पेरेंट्स में मेंटालिटी होती है ना, तुम पढ़ाई में अच्छा कर लो फिर तुम कुछ भी बन सकते हो. मैं जब तक मूवी के गाने नहीं निकले मैं काफ़ी म्यूज़िक कर चुका था. आई हैड डन लॉट ऑफ लाइक 600-700 एड्स. बट तभी भी मेरे मम्मी को कोई पूछते थे कि व्हाट आपका बेटा क्या करता है, तो वो बोलते कि वो कुछ टिंग 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 म्यूजिक करता है, लेकिन वो मैच पढ़ा हुआ है. आई वाज लाइक मैच पढ़ा हुआ से क्या मतलब, वो क्या स्टोरी है, मैं म्यूजिक करता हूँ. सो आई थिंक ओनली आफ्टर देयर इज ऐसे विजिबल जो सक्सेस, पेरेंट्स को जो अच्छा लगे, बिलबोर्ड पे फोटो आ गया, न्यूज़पेपर में आया, रेडियो पे इंटरव्यू है, तो दे फील के हाँ वो म्यूजिक करता है. कभी आपके दिमाग में ऐसा थॉट आया कि यार बहुत स्ट्रगल हो रहा है इस चीज में, आई शुड गो बैक टू व्हाट आई वाज डूइंग? अब मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या करा, और ऐसे किस्से है जिसमें लाइक अजीब अजीब चीज़ें करनी पड़ी थी, डिफ़िकल्ट चीज़ें करनी पड़ी थी. बट तभी तो मुझे ऐसा स्ट्राइक नहीं हुआ. मैंने ज़्यादा सोचा ही नहीं. मैंने सोचा कि हाँ मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ. अच्छा किसी ने बोला कि आई पे यू सम 5,000 रुपीज़ टू डू समथिंग लाइक नथिंग, एंड आई बी लाइक अच्छा मुझे कोई पैसे दे रहा है म्यूज़िक के लिए, ठीक है आई विल डू इट. फिर एक दिन सालों के बाद मुझे लगा कि शायद यही मेरा प्रोफेशन बन गया है. देयर वर टाइम्स व्हेन थिंग्स वर नॉट इजी, बट इट वाज़न्ट अ प्रॉब्लम, इट वाज फाइन. आई वुड वांट टू नो दैट वन एड या फिर ऐसा कोई भी ऐसा इंसिडेंट जहां पर आपको वियर्डेस्ट क्रिएटिव ब्रीफ दिया गया और उसके ऊपर आपको म्यूजिक प्रोड्यूस करना है, एंड यू आर लाइक अभी मैं इसके ऊपर कैसे म्यूजिक बनाऊं. तो वो तो हर एड में नई नई क्रिएटिव ब्रीफ उनकी अजीब ही होती है. काफ़ी बार हमारा गाना डूबे निकला, उसके बाद लोग आया कि ऐसा गाना चाहिए. फिर मैंने कुछ भेजा उनको सवेरा, मैंने उनको कुछ भेजा, बोला कि नहीं एक्चुअली ये गाने में ऐसा ऐसा करा है ना, आप बराबर नहीं कर रहे. आज लाइक पर वो गाना मेरा ही है. लाइक आप मुझे सिखा रहे हो पर वो तो मैंने बनाया है. लाइक नहीं इसमें जो करा है ना वो बेटर है. आज लाइक भाई वो एक बार किसी का फ़ोन आया और बोला कि बिल्कुल आपका जॉनर का म्यूज़िक है, एकदम एड में अनन्या पांडे एकदम आपका जॉनर है. लाइक वो क्या जॉनर है यार. वो कैसा ब्रीफ है. Now we're going to talk about the iconic transition of your name from Kabir to Off. क्या है इसके पीछे स्टोरी? मेरा पूरा नाम कबीर कथपालिया है. Okay. एंड अब मेरा आर्टिस्ट नेम ओफ है. और बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि ये नाम क्यों रखा. मैं भी काफ़ी बार सोचता हूँ कि ये नाम क्यों रखा, क्योंकि जब मैंने रखा था तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं फिल्म के गाने करूँगा. हम गहराया के सॉन्ग्स कर रहे थे और डायरेक्टर शकुन बत्रा ने मुझे बोला था सुन ये गाने आने वाले हैं, उसमें धर्मा मूवी है, दीपिका मूवी में है, ये सब तेरा नाम तुझे ओफ रखना है कि तेरा कबीर कर दे, तेरा नया करियर स्टार्ट होने होगा. मैंने बोला क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब गाना देखेंगे क्या होता है. तो मैंने चेंज नहीं करा और फिर वो गाने चल गए. और अब आई एम स्टक विद द नेम which I'm happy with. It's not like I don't like the name. I like the name. What is the full form of There's it? no full form. Oaf like OAF actually English में डिक्शनरी में मतलब है foolish awkward person. Oh. और जब मैंने चालू करा था म्यूजिक, Wow. हाँ तो मैंने सोचा कि हाँ वो मैं ही हूँ, तो मैंने बोला कि हाँ वो नाम भी अच्छा है. आपके म्यूजिक सबसे और सारी सिचुएशन से रिलेट करते हैं, तो उस तरीके का म्यूजिक जब आप बनाने जाते हो वो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो खुद से रिलेट होना चाहिए. और मैं और मेरे पार्टनर सवेरा साथ में म्यूज़िक बनाते हैं, तो हमें खुद पसंद है, एक दूसरे को पसंद है, वो मेन चीज़ है. फिर डायरेक्टर को पसंद है, स्टोरी में फिट हो रहा है कि नहीं, वो सेकंड चीज़ है. लोगों के साथ रिलेट होगा कि नहीं होगा वो हाथ में नहीं है. वी ट्राई टू मेक इट एज, आई फील लाइफ में कुछ भी एज ऑथेंटिक एंड ऑनेस्ट एज यू कैन मेक इट टू यू. कि मैं ये सुनता हूँ, मुझे पसंद है ये, देयर विल बी पीपल हु ऑल्सो आर लाइक यू और उनको भी पसंद आएगा. सो आई थिंक दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू. कोई ऐसे वियर्ड इंसान से या फिर एक डिफरेंट इंसान से आपने इंस्पिरेशन ली और उसको कहीं ना कहीं किसी म्यूजिक में यूज किया है?
आई फील लाइक काफ़ी बार म्यूज़िक में अगर आप सैड सॉन्ग बना दे तो वो उनको लोगों को लगता है कि आप लाइफ में सैड हो एंड मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है क्योंकि फिर तो मैं कभी मतलब किसी को सैड सॉन्ग बनाना ही क्यों है, दे ट्राई टू मेक अ हैप्पी सॉन्ग बट आई फील लाइक जो स्टोरी तुम कहना चाहते हो इट कुड बी किसी की भी कहानी जो आप देख रहे हो आपने कहा कि कोई दिख रहा है या कुछ किसी का कॉन्वर्सेशन आपने सुन लिया, आप उससे भी एक गाना बना सकते हो एंड ट्राई टू मेक इट एकदम रियल टू व्हाट द स्टोरी वाज एंड लाइक अपने जो पॉप सॉन्ग्स होते हैं आई डोंट थिंक कि वो हर गाने खुद के बारे में लिख रहे होते हैं, दिमाग में कुछ स्टोरी बन गई होती है, शायद कुछ सच अपने लाइफ से कुछ सच किसी और के लाइफ से, कोई दोस्त ने कुछ कहा एंड इंस्पिरेशन तो कहाँ से भी आ सकता है. अगर आप अपने म्यूजिक को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करोगे तो क्या होंगे वो? I don't know accurate word है कि नहीं but atmospheric because I feel like I like this cinematic quality मुझे पसंद है जो थोड़ा We'll come to that also. yeah so I feel like मुझे ऐसे लगता है कि गाने के अंदर हम हैं Yeah. especially like गहराई टाइटल ट्रैक जो हमने करा था मुझे पसंद है कि हमें लगता है कि हम उसके अंदर ऐसे engulfed है सब साउंड्स के. I felt like that I was in the sea when I'm listening to music. Yeah, so I'm inside. Scuba diving. तो वो एटमोसफियर का ऐसा आई वुड से एटमोसफियरिक, आई वुड से न्यू फ्रेश, आई होप सो, Yes. एंड आई वुड से व्हाट वुड यू से, यू टेल Happy pop, yeah. Happy Very pop. happy, yeah. Happy pop, happy vibes. या हैप्पी वाइब्स. 2019 में you got your first recognition for a while. So that was the first song which got you into the picture of where you had 1 million streams and a lot of people were talking about it. Yeah. I think that was your highest point and then you started going upwards. Was that मतलब वहाँ से लेकर के अब तक जर्नी कैसे इवॉल्व हुई आपकी? मैं 2018 में मैंने डिसाइड करा कि मैं ये ओफ नाम के थ्रू म्यूजिक रिलीज करूंगा और एड्स चल रही थी लेकिन अब हुआ कि खुद का कुछ रखना है एंड दैट टाइम स्ट्रीमिंग सर्विसेज एंड ऑल हैड जस्ट कम इन, तो इट अपॉर्चुनिटी थी. और मैंने एक गाना सवेरा के साथ बनाया फॉर अ वाइल एंड हमने डाल दिया. फिर ठीक है मतलब हम अपने नॉर्मल काम पे जाते, फिर एक दिन मेरा फ़ोन बजता है, फ्रेंड बोलता है कि तेरे गाने में पता है कि कुछ थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रीम्स आ गई. आई वाज लाइक नहीं हो सकता. It's still counting off. या सो आई सेड नहीं हो सकता कुछ, तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा. तो मैंने बोला कुछ तो गलती होगी क्योंकि मतलब मेरे 10 लोगों ने सुने, मेरे फ्रेंड ने सुने होंगे, ऐसे कैसे. फिर मैं देखा जा रहा हूँ और हर रोज़ ऐसे कुछ बढ़ रहा है और मिलियन स्ट्रीम्स हो गए. सो वो पहला गाना में इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो फिर सोचा कि नाउ आई हैव टू पुट आउट मोर म्यूजिक. द सेकेंड गाना आई पुट आउट वॉज फ्रंटलाइन, वो जो गहराइया बना इवेंचुअली विद लोतिका. फिर मैंने सोचा कि हाँ बस आई एम गोइंग टू कीप पुटिंग आउट म्यूजिक. मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज मिला शकुन बत्रा से कि हाय आई एम शकुन बत्रा, आई लाइक योर म्यूजिक, डू यू वांट टू मीट. सो आई वाज ऑलरेडी अ फैन. मैंने उनका मूवी देखा था कपूर एंड सन्स एंड सोचा था कि लाइफ में एक बार अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि ऐसा फिल्म का स्कोर करने के लिए. तो एंड ही कॉल्ड अस फॉर द बैकग्राउंड स्कोर एंड सवेरा एंड मैं स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्कोर and then we did the songs and then now. You've been collaborating and working with Savera very closely. Like, you know, apart from the songs which are there in Bollywood, बहुत सारे independent songs आपने गाए हैं Savera के साथ में. Tell us 2 good things and bad things. So Savera और मैं childhood friends हैं. Yeah. So good thing is there is बहुत सारा प्यार एंड ट्रस्ट बिकॉज वो मतलब हम दोनों भाई जैसे हैं. हम 8-9 स्टैंडर्ड से एक दूसरे को जानते हैं एंड हमने बहुत झगड़े भी करे हैं, बहुत सब कुछ करा है लेकिन Are you like the Jai Veeru sort of? I don't know. सवेरा तो once you meet him you'll realize he's a unique person. हम दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज सेम टाइम पे सोचते हैं म्यूजिक बनाते वक्त भी. कभी भी क्लैश नहीं हुआ आप दोनों के बीच में? हमारा एक रूल है We would want to know a cute story. वहाँ तो छोटा मोटा कलेश होना चाहिए यार. कुछ तो कर नहीं. द स्टोरी तो वी हैव अ रूल के अगर दोनों को पसंद आया कुछ तभी आगे जाएगा. ओ अगर एक को नहीं पसंद आया तो कैंसिल. अगर मैं कुछ बोलता हूँ कि ये नहीं वर्क हो रहा या फिर वो मुझे बोलता है, हम क्वेश्चन ही नहीं करते, ओके नया कुछ करते हैं. अच्छा, which is that one song which you think it's really very close to your heart and with Savera? I think I'll say For a While क्योंकि वो पहला गाना था
जो हमने बहुत बार सालों के बाद हमने कुछ करा, तो आई थिंक दैट्स स्पेशल. जब आप लाइव शोज में परफॉर्म करते हैं तो स्टेज पर जाने से पहले बहुत सारे आर्टिस्ट के कुछ रिचुअल्स होते हैं. आपका क्या रिचुअल है? मैं और सवेरा 2 मिनट लेते हैं और एक दूसरे को याद कराते हैं कि हम एक दिन बैंड में अहमदाबाद में हमारे स्कूल में बजाते थे गाना, और हमें गिटार ट्यून करना नहीं आ रहा था, एंड अब हम 5,000 पीपल के सामने बजा रहे हैं. तो रिमेंबर कि ये जर्नी है एंड टू हैव फन ऑन स्टेज. कौन सा एक फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑफ का फेवरेट है, एंड व्हाट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स कैन यू प्ले यार? I can play well, I can play the guitar well. Piano and keyboard I'm okay at. I use it गाना बनाने के लिए. And drums and all I can understand. I think composer को it's important to understand कैसे इंस्ट्रूमेंट वर्क होता है. बट वन इंस्ट्रूमेंट जो मुझे नहीं आता बजाना बट मुझे बहुत प्यारा है इज द चेलो. I love that instrument, and also the sarangi, basically board instruments. I love those. Every music video has a very different story when it comes to your music and your collaboration. आपका म्यूजिक वीडियो में भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है? Like, do you visualize that this is the way I want? Yes, I feel like मैं विजुअली बहुत सोचता हूँ. इनफैक्ट म्यूजिक के पहले आई वॉज इंटरेस्टेड इन विजुअल आर्ट. मैं पेंटिंग करता था, ड्राइंग करता था थोड़ा बहुत. एंड पता है जब गाड़ी में गाना सुन रहे थे और एक पूरा सीन चलने लगता है, एक पिक्चर चल रहा होता है दिमाग में, वो मुझे करने का बहुत अच्छा लगता था. तो नाउ आई फील कि मेरे खुद का म्यूजिक का आई गेट टू डू दैट. सो जैसे दूसरा गाना है हमारा परपेचुएट करके जो मैंने बनाया था, इट्स अ फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक, बट एक्चुअली जिसमें वर्ड्स नहीं है वहाँ विजुअली यू कैन प्ले मोर. तो वहाँ मैंने और मेरे फ्रेंड करण ने एक वीडियो बनाया. ही इज द डायरेक्टर एंड हाँ, आई लाइक इट. इट्स अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर आर्ट. एक कोई ऐसा गाना जो कि आपकी लाइफ स्टोरी को डिस्क्राइब करता है. एंड वी वांट बॉलीवुड. आई फील छोटी सी आशा. अरे सो स्वीट यार, दिस इज डैम गुड. Hi, this is Oaf and you're listening to me and watching me on Mirchi Plus. It's hot.